नमस्कार दोस्तों। जब से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है तब से इस केस में रोज़ कुछ न कुछ नई बातें जुड़ती जा रही है। मैं इस वीडियो में आपको 4 शॉकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि चारों लिंक जुड़े हुए हैं। इनमें पहली न्यूज़ महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की वायरल फ़ोटोज़ के बारे में होगी। दूसरी न्यूज़ रिया चक्रवर्ती के पुलिस को दिए हुए बयान के बारे में होगी। तीसरी न्यूज़ महेश भट्ट को क्या पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करने वाले हैं, इसके बारे में होगी। और चौथी न्यूज़ पुलिस को कौन-कौन से सबूत मिले हैं जिससे पुलिस भी यह मानने लगी कि ये आत्महत्या नहीं, मर्डर हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों इन तस्वीरों को देखिए जो कि सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रही हैं। और ये फ़ोटो रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ली गई है। और जैसे ही ये फ़ोटोज़ वायरल हुए, रिया ने ये सारे फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से डिलीट कर दी। लोग कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, इसलिए फ्रेंड इस तस्वीर के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये तस्वीरें क्या बोल रही है और महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में कैसा रिश्ता था। और दूसरी खबर ये है दोस्तों, मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से 11 घंटे तक पूछताछ की और इस पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने ये कबूल किया है कि उनका और सुशांत सिंह राजपूत का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता था और वो जल्द ही शादी करने वाले थे। उन्होंने मुंबई में ही रेंट पर एक फ़्लैट लिया था जो कि 2022 तक के लिए लिया था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और सुशांत ने ही रिया को उस फ्लैट से जाने के लिए कहा था। रिया ने यह भी बयान दिया कि उनके और महेश भट्ट के बीच भी अच्छे संबंध थे। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद महेश भट्ट ने द हिंदू को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पहले से पता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये एक न एक दिन ये होने वाला था। उन्होंने कहा कि मुकेश भट्ट जो कि महेश भट्ट के भाई हैं, वो सुशांत से मिले थे 1 साल पहले आशिकी 2 और सड़क 2 के कास्टिंग के बारे में बात करने के लिए। मुकेश भट्ट ने ये बताया कि जब वे सुशांत से बात कर रहे थे तो वे बहुत ही डिस्टर्ब थे और सुशांत का मन कहीं नहीं लग रहा था, वे बहुत स्ट्रेस में थे। और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि सुशांत उसी राह पर जा रहे हैं जिस राह पर प्रवीण बॉबी गई थी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, प्रवीण बॉबी ने भी सुसाइड किया था। महेश भट्ट ने कहा कि जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की न्यूज़ मिली तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि सुशांत सिंह डिप्रेस्ड हैं। और महेश भट्ट ने यह भी बताया कि उन्हें कहीं से पता चला था कि सुशांत अपने किसी फ्रेंड के साथ डॉक्टर से इस बारे में बात कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू के बेस पे महेश भट्ट को इस केस में इन्वॉल्व किया गया है। और आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, आत्महत्या के दूसरे ही दिन महेश भट्ट ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट पोस्ट किया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें ब्लड है और कैप्शन भी लिखा हुआ है। आप ट्विटर पर जाकर महेश भट्ट के इस ट्वीट को देख सकते हैं और वहां पर जाकर देखिएगा कि लोगों ने कैसे कैसे कमेंट्स किए हैं। खबर ये है दोस्तों, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि आत्महत्या से एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर की सारी सीसीटीवी कैमरे बंद थे और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि आत्महत्या से एक रात पहले सुशांत ने अपने घर पर पार्टी दी थी जिसमें उसके दोस्त भी आए हुए थे और लाउड म्यूज़िक बज रही थी और वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। पूरा इन्जॉय कर रहे थे वो लोग। इससे ये पता चलता है कि सुशांत किसी भी हालत में डिप्रेशन में नहीं थे। और पूछताछ से ये पता चला है कि सुसाइड करने से पहले सुशांत सुबह 2 घंटे तक अपने रूम से बाहर थे और बिल्कुल नॉर्मल थे। उस समय भी वो डिप्रेशन में नहीं लग रहे थे। और जो मेन बात पुलिस को पता चली है वो ये कि सुशांत के घर की डुप्लीकेट की नहीं मिल रही है, गायब है वो। और सुशांत सिंह राजपूत ने जिस ऑब्जेक्ट से फांसी लगाई थी उस ऑब्जेक्ट में उनके फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। उनके सिर्फ लेफ़्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर, थंब और लिटिल फिंगर के ही बस फिंगरप्रिंट है और बाकी कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत लेफ्टी भी नहीं थे, तो इसलिए सिर्फ एक हाथ से फांसी लगाना संभव नहीं है। और जब कोई फांसी लगाता है तो उसके आँख बाहर आ जाते हैं, उसके जीभ या टंग बाहर आ जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा था सुशांत सिंह के बॉडी पर। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सुशांत सिंह की आत्महत्या के तुरंत बाद से सभी का बयान आना चालू हो गया था, खासकर महेश भट्ट का कि वे डिप्रेशन में थे, ये होना ही था ऐसा कुछ। और उसके तुरंत बाद ही एक ट्विटर स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा था जो लोग कहने लगे थे कि ये सुशांत सिंह राजपूत ने मरने से पहले ट्वीट किए थे, फिर कुछ समय बाद डिलीट कर दिए थे, जो कि मेरे इसी चैनल के एक वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेन किया है कि ये फ़ेक है।
तो इससे पता चलता है कि इस आत्महत्या को या फिर कहें इस हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इन सब खबरों से, इन सब सबूतों से आपको क्या लगता है कि क्या ये सही में आत्महत्या है या फिर हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश की जा रही है? आप अपने सुझाव और विचार कमेंट पर ज़रूर दीजिएगा, या फिर आपको इस टॉपिक के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस न्यूज़ के बारे में और भी आगे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये पूरा न्यूज़ कवर करता रहूँगा और जो भी इसमें नया अपडेट आते रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।